नमस्ते। हमने जो जुताई करके क्लाइंबर फसलों की जो स्ट्रक्चर बनाई थी और जिसमें बीज लगाए थे, तो ये सब उसका अंकुरण हो चुका है और अभी अच्छी तरह से वो बढ़ रहे हैं। तो इसका जो फ़ायदा है वो हमें 30 दिनों से मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने फसलें लगाई थी, बीज बोए थे, उसके सबका अंकुरण हो चुका है और सब धीरे धीरे अच्छी तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पे दक्षिण की तरफ ने हमने मकई लगाई है जो ऊंची बन के यहाँ छाव देगी। उसके बीच में जो छोटे छोटे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें मूली है, शेपू है और ये मूंग लगाया है। तो हर जिसका हम लोग मराठी में वाफा बोलते हैं, एक छोटे छोटे जगह पे अलग अलग पत्ता की सब्जी है। जैसे कि यहाँ पे शेपू है, वहाँ पे धनिया है, वहाँ पे अंकुर माठ है, यहाँ पे लाल पत्तों की सब्जी है, यहाँ पे मेथी है, यहाँ पे पालक है। तो ये जो सब है ये एक साथ बढ़ेंगे। साथ में यहाँ पे जो बाजू में जगह है, वहाँ पे हमने टमाटर लगाए हैं और जो पानी के लिए नाली बनाई थी वो यहाँ पे पूरे ज़मीन के ऊपर फैलेगा, ऐसे कद्दू लगाए हैं। उसके साथ में यहाँ पे थोड़े बैंगन लगाए हैं और ये जो क्लाइंबर स्ट्रक्चर है, क्लाइंबर स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो है ये बरबट्टी है। बरबट्टी के साथ यहाँ पे हमने काकड़ी लगाई है और ये जो बरबट्टी है, ये बरबट्टी अच्छी तरह से क्लाइंबिंग होके बढ़ के एक 2 सवा 2 महीने में इसकी जो फली आएगी, फली की सब्जी बनाने वाली बरबट्टी है। अभी यहाँ पे जो ये है राजमा, उसके बीच में काकड़ी है। तो दो बरबट्टी बढ़ती जाएगी, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ेगी। बरबट्टी 2 महीने में चालू हो जाएगी, काकड़ी 45 दिन में चालू हो जाएगी और 2 अढ़ाई महीने में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाजू में यहाँ पे लहसुन है, यहाँ पे मूली है। तो ये सब मूली 45 दिन में हो जाएगी। लहसुन की खुशबू से कीड़ों का प्रकोप कम होगा। यहाँ पे राजगिराज है, कहाँ पे शलगम है, कहीं पे मूली है। तो ये जो बढ़ती जाएंगी तो 30 दिनों से लेके 30 दिनों में पत्ती सब्जी जैसी धनिया मेथी निकलेगी। उसके बाद में धनिया निकलेगा, उसके बाद में मूली निकलेगी, टमाटर चालू हो जाएंगे, लहसुन के पत्ते हमें सब्जी चटनी के लिए मिलेंगे, काकड़ी 45 दिन में चालू हो जाएगी, टमाटर 1.5 2 महीने में चालू हो जाएंगे। तो ये पूरी जो छोटा सा जो हमारा खेती का टुकड़ा है, उसमें अलग अलग सब्जियां जो 30 दिनों से लेके 5 महीने तक, बारिश की शुरू तक मिलते रहने की यहाँ पे एक रचना बनाई है, जिसमें ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए पत्ता सब्जी के साथ मूंग है और मूंग के साथ पत्ता सब्जी है और कई जगह पे मूंग के जगह पे बरबट्टी है जो 70 दिन में तैयार होगी और हमें तो उसके दाना सब्जी के लिए मिलेगा और ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए ज़मीन में नत्र का स्थिरीकरण होगा। तो वही पानी में, एक ही पानी में हमें पानी का
जिसको हम लोग बोलते हैं पानी की उत्पादकता, ये मिलेगी। क्योंकि नमी तो पानी जहाँ जाएगा वहाँ नमी हो जाएगी और उसके ऊपर फसलें बढ़ती रहेंगी। और ये बढ़ते हुए फसलों के साथ मेरी ज़रूरत पत्तों सब्जी की होगी, दलहन सब्जी की होगी, क्लाइंबर सब्जी की होगी। साथ में ये जो सब पूरे जो इसमें से ज़्यादा करके फसलें जो है वो नत्र का स्थिरीकरण करने वाली, जैसे कि बरबट्टी है नत्र का स्थिरीकरण करेगी, मूंग नत्र का स्थिरीकरण करेगी, मेथी नत्र का स्थिरीकरण करेगी। और ये जो खेती का छोटा टुकड़ा है ये 1000 स्क्वायर फीट का है। इसमें हम लोग बारिश के समय में धान लगाते हैं। जो बासमती धान हम यहाँ पे करते हैं अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये धान के साथ पूरे साल भर बरसात में धान और बरसात ख़त्म होने के बाद ये सब्जियाँ यहाँ पे से मिलती रहती है। और छोटी सी जगह में हमें कई प्रकार के सब्जियाँ मिलती है। उसका फ़ायदा ये होता है, कुदरत का जो उसूल है, कुदरत के उसूल में ये कहा गया है, हमें समझ गया है कि कुदरत में हर एक वनस्पति एक दूसरे से सहयोग से बढ़ती है और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे राजमा लगाया है या बरबट्टी लगाई है, तो उसके बाजू में होने वाले दूसरे पौधे को वो नत्र देगी और यहाँ पे सहजीवन होगा, खरपतवार कम होगी। और उसके साथ में ज़मीन में अलग अलग जड़ों के साथ अलग अलग फंगाई और अलग अलग जीवाणु बढ़ते रहेंगे, जिससे ज़मीन की समृद्धि होगी। साथ में बायोडाइवर्सिटी होने के, बहुविधता फसलों में जिसको आजकल हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो होने की वजह से कीड़ों का प्रकोप कम होगा। और उसमें लहसुन जैसे हमने जो लगाई है फसल, वो लहसुन के फसल से कीड़ों, उसके सुगंध से कीड़े कम आ जाएंगे। तो ये जैसे जैसे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे उत्पाद में देगा और उसके खुद का एक दूसरे का कीड़ों का और रोगों का नियंत्रण भी करेगा। तो कम जगह में, कम पानी में अलग अलग किस्म के सब्जियां निकालने का यह बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। यहाँ पे पश्चिम की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हरी दीवार बन गई है जिससे गर्मी महसूस नहीं होगी यहाँ पे, और उसमें भी अलग अलग वृक्ष है। तो दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ हमारे यहाँ पे छांव के लिए हमने एक रचना बनाई है, वृक्षों की एक हरी दीवार बनाई है। और ये जो है सिंचन व्यवस्था जो है, पानी एक नाली बना के हम उसको पानी दे रहे। तो ये पानी में आजू बाजू में फैल के जो नमी होगी उसके ऊपर सब सब्जियां बढ़ने वाली है। यहाँ पे आज तक हमने जो ज़मीन की तैयारी करते हुए जो उसमें नीम की फली डाली थी, वो फली उसके लिए काफ़ी है, जिसका नियंत्रण ज़मीन के जो हानिकारक कीड़े है उसका नियंत्रण वो करेगी। थोड़ा थोड़ा अभी नाइट्रोजन रिलीज़ करेगी और ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसको नाइट्रोजन मिलने का मौका और मिलेगा। तो ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाली एक खेती की तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर वेजिटेबल स्ट्रक्चर, जो जुताई करके हमने किया है। कई जगह पे हमने बिना जुताई का भी किया है और ये जुताई करके। यहाँ पे स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बारिश में धान लगाते हैं। तो ये धान लगाने के लिए हमें खाली करना पड़ता है, लेकिन फिर से हम हर साल ये लगाते और निकालते हैं। इसके आगे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे हम उसका अगली कड़ी बनाएंगे। शुक्रिया।